संस्कृति और वेदों में भी वैज्ञानिकता छिपी है। वेदों का हर अनुष्ठान विज्ञान से जुड़ा है। जब वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन की खोज भी नहीं की थी, ना ही सिद्ध किया था कि पीपल दिन में नहीं रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, उससे पहले ही भारतीय आचार्यों ने पीपल को देवता बताकर उसकी पूजा शुरू कर दी थी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो बताते हैं कि भारतीय संस्कृति और वेदांत भी वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं। जरूरत है इस तरह की शिक्षा को लुप्त होने से बचाया जाए। इस क्षेत्र में कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र भी पहुंचे और उन्होंने इस तरह की संस्थाओं को भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ बताया और कहा कि इस तरह के संस्थानों को सरकार पहले ही आश्रय दे रही है। महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ का ये वार्षिक महोत्सव था और यहाँ जिस तरीके से संस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, शिक्षा दी जा रही है, भारतीय संस्कृति पर आधारित वेद की शिक्षा और भी व्यवहारिक संस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से इस समय बहुत आवश्यक है। देश के लिए पूरे विश्व में विश्व जागृति मिशन के माध्यम से लगातार इसको प्रचारित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ यहाँ एक तरह से निर्माण हो रहा है। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में अंडमान के राज्यपाल जगदीश मुखी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि अंडमान निकोबार के प्रति पहले लोगों का नजरिया कुछ और था, पर अब वो नजरिया बदल गया है। अंडमान निकोबार में स्वतंत्रता सेनानियों को ले जाकर कैसे यातनाएं दी जाती थी, उसको सोचकर ही रूह कांप जाए। उन यातनाओं के प्रमाण और वो जेल जब लोगों को दिखाई जाती है तो इतनी दर्दनाक व्यथा का अनुभव करके बहुत लोग अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं। जगदीश मुखी दिल्ली के रोहिणी में आयोजित इस गुरुकुल कार्यक्रम में आए और इस दौरान उन्होंने लोगों को अंडमान निकोबार के बारे में अवगत कराया। जगदीश मुखी दिल्ली में महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठ के वार्षिक उत्सव में ये सब बता रहे थे। इस कार्यक्रम में सुधांशु जी महाराज ने बताया कि इस गुरुकुल का मकसद भारतीय संस्कृति को जागृत करना है। भारत में लुप्त हो रही प्राचीन विधाओं को फिर से प्रकट करने की जरूरत है और ये उसी की कोशिश है। साथ ही ये भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मानवता और देश की एकता होता है। जिस ओहदे पर आप वहाँ जिस प्रकार की जिम्मेवारियां हैं और कुछ जिम्मेवारियों के साथ स्टैट्यूटरी जो पोजीशन है, उसके कारण आज मुझे ये लिख करके बोलना पड़ रहा है आपके सामने, कई शब्द कोई इधर उधर ना हो जाए। ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जागृत करने के लिए और समाज में उसको फैलाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें हम लोग भारतीय जितनी भी प्राचीन विद्याएं लुप्त हो रही हैं, उनको फिर से प्रकट करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर गुरुकुल के बच्चों ने भी करतब दिखाए। एक बच्चे ने तो अपने सिर पर दिया रखकर हर तरह के आसन कर डाले। यहाँ तक कि इस दिव्य बच्चे ने शीर्ष आसन भी बड़ी ही सहजता से कर दिया। और घुटनों के बीच में निकल के सामने से देखिए बहुत सुंदर तरीके से करके आया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनेक तरह की विधाएं दिखाई। एक बच्चे ने धनुर्विद्या का प्रमाण देते हुए ये सिद्ध कर दिया कि आजकल के बच्चे भी किसी से कम नहीं है। बच्चों ने गायन, वाद्य और कई तरह की विद्याओं का मंचन करके दिखाया तो सभी को भारतीय संस्कृति पर गर्व महसूस हुआ। कुल मिलाकर कार्यक्रम में अंडमान निकोबार तक की विधाओं को समेटा गया। आज जरूरत है कि इस तरह के आयोजनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि देश की एकता और संस्कृति को बचाने में मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। अपने राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, सदाचार, सहिष्णुता आदि सद्गुणों को अपने में धारण करके सुसंस्कृत होकर राष्ट्र के गौरव को बढ़ा रहे हैं।